नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि है। उनको सादर नमन और श्रद्धांजलि। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कई प्रकार से याद किया जाना चाहिए उनको। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था और उनके पिताजी वहाँ सेना में कार्यरत थे, तो इसलिए वहाँ जन्म हुआ। ऐसे इनका पैतृक घर जो है वह महाराष्ट्र में रत्नागिरी में है। तो यह जानकारी रही। और इनका जो देहावसान हुआ था वह दिल्ली में हुआ था। चूँकि ये राज्यसभा के सदस्य थे, इनको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, बंगला, जिसको मैं अभी जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो एक उनको मूर्ति बनाकर जनमानस के लिए रख दिया गया। अब देखें कि इनके कीर्ति पर बाद में चर्चा करें, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, कहने में तो सब कोई अपने लगते हैं। जो भोजपुरी में कहावत है, कहे के तो सब कोई आपन, लेकिन आपन केहू नहीं। और दलित वोट चाहिए, दलित विमर्श भी चाहिए, लेकिन आज बाबा साहेब अम्बेडकर का जो पुण्यतिथि है उसमें न तो प्रधानमंत्री न ही केजरीवाल कोई भी दिल्ली स्थित उनके निवास पर जाकर माल्यार्पण करने का ये नहीं किया। और दूसरे जगह भी फॉर्मेलिटी के तहत कुछ कर दिया जाए, क्योंकि वोट दलितों का है तो इसलिए उनका एक रहे। लेकिन बाबा साहेब उससे बहुत बड़े चीज़ थे, ऊंची चीज़ थे। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो आज का जो विमर्श है, खासकर दलित विमर्श या भारत की राजनीति, अगर बाबा साहेब को माइनस कर दें तो आज उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और बाबा साहेब के बाद कहते हैं लोग कि दूसरे बाबा साहेब के रूप में काशीराम जी को भी बोलते हैं। उनका भी बड़ा योगदान रहा भारत की राजनीति में, दलित विमर्श में। तो यह है। लेकिन पहले अभी चलें, फिर बाद में विमर्श करें कि बाबा साहेब तो भीमराव रामजी अंबेडकर कहें या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहें, इनका जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो उस दिन जयंती हम लोग मनाते हैं। और इनका जो पुण्यतिथि है, चूँकि इनका मृत्यु हुआ था वह 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ये लोकप्रिय थे, भारतीय ज्ञान के वेता थे, विधि वेता भी थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक थे और समाज सुधारक थे। अंबेडकर प्रतिभा के धनी छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन विश्वविद्यालय में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से ही डॉक्टरेट की उपाधि ये प्राप्त की थी, तथा विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में भी ये शोध प्रस्तुत किया था। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक काल में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे और फिर यह दलित के राजनीतिक अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत हमेशा किया करते थे। और भारत के संविधान के निर्माण में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया था। और दिसंबर 1926 में बम्बई के गवर्नर ने उन्हें बम्बई विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया था। वह 1936 तक बम्बई विधान परिषद के सदस्य रहे थे। और 13 अक्टूबर 1935 को सरकारी विधि महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया, जिसमें इन्होंने 2 साल का अपना सेवा दिया था। यह बात हो गई। और इसके बाद 27 मई 1935 को इनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी।
1936 में अंबेडकर स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 33 सीटों पर जीती और अंबेडकर को विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बम्बई विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। अंबेडकर 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। यह पुस्तक जो था उसमें हिंदू के धार्मिक नेताओं और जाति प्रथा पर जोरदार प्रहार किया गया था। 1942 में अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक एक सामाजिक राजनीतिक संगठन का निर्माण किया। 42 से 46 तक अंबेडकर रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय कार्यकारिणी परिषद के श्रम मंत्री के रूप में सेवारत थे। अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन में बदल दिया था। हालांकि पार्टी का प्रदर्शन भारत के संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में अच्छा नहीं रहा। बाद में वह बंगाल से, जहां मुस्लिम लीग की सत्ता थी, वहां से संविधान सभा के लिए चुनकर गए थे। अंबेडकर आज़ाद भारत के विधि मंत्री थे और कांग्रेस से मतभेद के चलते 27 सितंबर 1951 को उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से विधि मंत्री के रूप में जो थे उस पर से उन्होंने अपना इस्तीफा पंडित नेहरू को सौंप दिया था। वह 1952 में बम्बई उत्तर से पहला भारतीय लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वह अपने पूर्व सहायक, जो उनके पूर्व में पीए थे, और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से 14,374 मतों से पराजित हो गए। ऐसा नहीं है कि अभी सिंधिया सिर्फ अपने ड्राइवर से पराजित हुए हैं, बल्कि 1952 के ही लोकसभा में जो पूर्व में विधि मंत्री थे अंबेडकर साहब, उनका जो पीए था, पीए ने उनको पराजित कर दिया था। वह भी हरिजन था, वो काजोलकर उसका नाम था, और वह कांग्रेस पार्टी पराजित हो गए। और इस चुनाव में अंबेडकर को 1,23,576 वोट और काजोलकर को 1,37,950 वोट पड़े थे। इस चुनाव में हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ आदि पार्टी ने उस निर्वाचन क्षेत्र से भाग लिया था। और 1952 के लोकसभा चुनाव में भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की ओर से 35 प्रत्याशी खड़े किए गए थे, लेकिन जीत सिर्फ 2 सदस्यों को मिल सकी थी। चुनाव हारने के बाद अंबेडकर को काफ़ी दुख हुआ था और 1952 में कांग्रेस की मदद से राज्यसभा के ये सदस्य पुनः बनाए गए, लेकिन हार का कसक गई नहीं थी इनके मन में। इस बात का बहुत मलाल था कि भारत में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें हम जीत नहीं सके। बावजूद इसके कि उस चुनाव में जनसंघ पार्टी भी इनके विरुद्ध में था प्रत्याशी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थे, हिंदू महासभा के थे, और इनके जो पीएस थे, जो हरिजन थे, वो भी जो है वही इनको हरा दिए। जो पूर्व में इनके अधीन रहते थे, इनके बात माना करते थे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वहाँ अपना नामांकन दिया था और उनका मन लोकसभा में लगा रहता था। उन्होंने भंडारा से 1954 में लोकसभा उपचुनाव में पुनः भाग लिया, लेकिन इस बार भी वह तीसरे स्थान पर रहे। अंबेडकर 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। पहली बार 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 तक इस कार्यकाल को उन्होंने पूरा किया, और दूसरा जो कार्यकाल जो ही आरंभ हुआ कि कुछ दिनों के बाद उनका मृत्यु हो गया। दूसरा कार्यकाल था 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 62 तक का कार्यकाल था, लेकिन दूसरा कार्यकाल समाप्त हो जाता इससे पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया।
जो भारत के लिए बहुत दुखद स्थिति था और दलित विमर्श के लिए तो इससे बड़ा वज्रघात था। 30 सितंबर 1956 को अंबेडकर ने अपनी पार्टी अनुसूचित जाति महासंघ का नाम बदलकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कर दिया था, लेकिन गठन से पहले ही इनका देहावसान हो गया था। अब देखें तो अंबेडकर को 4 पुत्र यशवंत अंबेडकर, रमेश अंबेडकर, गंगाधर अंबेडकर, राजरत्न अंबेडकर और एक पुत्री इंदु थी। संयोग ऐसा रहा कि यशवंत अंबेडकर को छोड़कर बाकी सभी बच्चे का देहावसान बचपन में ही हो गया और यशवंत अंबेडकर को 4 संतान हैं: प्रकाश अंबेडकर, रमाबाई अंबेडकर, आनंदराज और भीमराव अंबेडकर। तो ये रहा। और फिर अंबेडकर जो कहते हैं कि गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिराव फुले ये हमारे वास्तविक गुरु थे। उनको मैं हमेशा गुरु की तरह मानता था और उनसे मैं प्रेरणा लेता था। तो ये अंबेडकर के बारे में रहा। और अंबेडकर को याद किया जाना इसलिए नित्यांत आवश्यक है कि आज का संविधान उनका दिया हुआ है और आज का विमर्श, आज का भारत का राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घुमा करता है। वो कितने पढ़े थे यह तो अलग बात है। दूसरे शब्दों में कहे तो जिस समय वो भारत के केंद्र मंत्री में थे, भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े हुए व्यक्ति थे, बावजूद इसके कि वो अपने माता पिता के 14वें संतान थे। यह देखिए, और 14वें संतान होने के बावजूद उन्होंने अपने श्रम से, अपनी मेहनत से जो मुकाम गढ़ा, वह कई लोग स्वप्न भी नहीं देख पाते हैं। देश विदेश की यात्रा की और जिस प्रकार से मेहनत से पढ़ाई किया और हर जगह अपना छाप छोड़ा। उनका अंग्रेजों के साथ भी अपना एक संबंध रहा करता था। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी चीज़ है और भारत के संविधान के निर्माता बने। आज उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के एक नेता थे काशीराम, तो उन्होंने भी अंबेडकर के बाद दलित विमर्श को आगे बढ़ाया। ऐसे तो कई लोग का नाम आता है, लेकिन ये 2 व्यक्ति आज़ाद भारत के बाद में यह बहुत ऊंची मुकाम दलित विमर्श को दिया और दलित सत्ता तक कैसे बढ़े। लेकिन अंबेडकर जी ने एक बात कहा जिसको दलित विमर्श को या अनुसूचित जाति हम कहें तो उनको निश्चित रूप से अमल करना चाहिए। सब कुछ हो, रिजर्वेशन भी हो, आगे भी बढ़े, संघर्ष भी हो, लेकिन अगर आप शिक्षा को अपना आभूषण बना लें, जो कि अंबेडकर जी कहा करते थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कि अगर हम शिक्षा को अपना आभूषण बना लें तो आभूषण बना लेंगे तो उस आभूषण का चमक बहुत दूर तक बिखरेगा और जब आभूषण ही मेरा हो जाएगा तो फिर हमको कोई ऊंचाई प्राप्त करने से रोक नहीं सकता है। और जब ऊंचाई प्राप्त कर देंगे, मुकाम आपको मिल जाएगा तो आप सब पर भारी हैं। और इस प्रकार से उन्होंने बार बार अपने समाज को जगाया, व्यवस्था को जगाया, संविधान में व्यवस्था दिया कि ताकि जो है समाज जिस प्रकार से हो उत्थान कर सके। उन्होंने यह व्यवस्था भी संविधान में दिया था कि भारत का संविधान में जो आरक्षण का व्यवस्था है वह 10 वर्ष के लिए हो और 10 वर्ष में संभव है कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसको वो नहीं देख सके। आरक्षण प्रत्येक 10 वर्ष में बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आरक्षण मिले तो किसको मिले इस पर भी विमर्श होना चाहिए। अब जैसे कि हम देखें कि रामविलास जी का लड़का चिराग पासवान है, तो रामविलास जी पूरा जिंदगी आरक्षण का लाभ लिए, आखिर उनके समाज में भी तो दूसरा लोग है, उनका भाई बन गए, पशुपति बन गए, फिर उनके भाई रामचंद्र पासवान थे वो बन गए, फिर भतीजा प्रिंस हैं वो बन गए, फिर बेटा बन गया ये बन गया, फिर समधिनी बन गई। तो इस प्रकार आरक्षण का जो एक गणेश परिक्रमा या एक परिवार में जाके शिफ्ट हो जाना है, तो यह दिया जाना चाहिए कि एक परिवार में लोकसभा के लिए भी हो तो वो एक बार आरक्षण मिले, एक परिवार को एक परिवार को परिभाषित किया जाना चाहिए कि परिवार में कौन होगा, माता पिता पुत्र होंगे या भाई भी होगा। इस प्रकार से अगर परिभाषित कर दिया जाए तो संभावना है कि बहुत दूसरे लोगों को भी जो इसके लिए ललायित रहते हैं तो उसको भी आरक्षण मिल सकेगा। इसको हम दूसरे रूप से भी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरे रूप से व्याख्या करेंगे
तो वो शायद अभी ठीक नहीं जाएगा, तो उस प्रकार से दूसरी कहानी गढ़ी जाएगी। तो लेकिन वह ठीक नहीं हो, जब आरक्षण है तो सबको मिले, अपने समाज में बारी बारी सबको मिले, एक समाज तक शिफ्ट नहीं करे। जब आपका उत्थान हो जाता है तो फिर जो सांसद यह नहीं सोचते हैं कि हमारे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसका उत्थान हो। और उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि जैसे रामविलास जी का दामाद है अनिल साधु है, तो अब घर के ही लोग हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन जब अनिल साधु का भी उत्थान हो जाएगा फिर चिराग क्या करेंगे? तो यह राजनीति में एक बहुत बड़ा विमर्श है कि सबके लिए आरक्षण हो, सर्वसुलभ हो और सबका उत्थान किस प्रकार से हो, इसके लिए रणनीति। अम्बेडकर इस प्रकार की राजनीति के समर्थक नहीं थे जो आज हो रहा है, जो संसद में हो रहा है। ये सबको मिले, सबका उत्थान हो, कोई आदमी पीछे नहीं रह जाए, एक भी व्यक्ति पीछे नहीं रहे, कहाँ ऊंचाई तक जा सकते हैं इस बात पर बल देते थे। आज अगर अम्बेडकर जी होते तो संभावना था कि समाज का स्वरूप और भी उन्नत होता, इसलिए वो हर बात को समझते थे। उनके पास जो ज्ञान था दूसरे के पास कुछ ज्ञान उस प्रकार का नहीं है। तो अम्बेडकर जी का लाभ हमारे समाज को मिलता और हर वर्ग अभी तक बहुत चीज़ ऊंचाई पर चला जाता है। लेकिन हम लोग दुर्भाग्य रहा कि उनकी सेवा कुछ ही दिन, भारत की आज़ादी के कुछ ही दिनों तक मिला, हम लोग वंचित रह गए। तो लेकिन हम लोग को उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनके यश कृति का गुणगान करना चाहिए, ताकि उनके माध्यम से बताए गए मार्ग पर चलकर हमारा समाज और भी ऊंचाई प्रदान कर सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।